आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। यह याद रखें, दुनिया में जो भी चीज मैसेज और नर्व से ज्यादा तेज होती है, हमें उससे डील करने के लिए कोई दूसरा मीडियम अख्तियार करना पड़ता है। और आप यह भी याद रखें कि दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के मसल्स की मूवमेंट इनके दिमाग के सिग्नल से तेज होती है। लेकिन उस्ताद उसे कराटे सिखाने की बजाय पेंटिंग का सामान और वैक्स देता है और उसे अपनी गाड़ी को पेंट करने और वैक्स करने पर लगा देता है। हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। क्यों? आपने कभी सोचा? मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। हॉलीवुड की एक फिल्म थी कराटे किड। उस फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प सीन था। 16-17 साल का एक लड़का कराटे सीखने के लिए उस्ताद के पास से आता है, लेकिन उस्ताद उसे कराटे सिखाने की बजाय पेंटिंग का सामान और वैक्स देता है और उसे अपनी गाड़ी को पेंट करने और वैक्स करने पर लगा देता है। अब बच्चे का एक ही काम होता है, वो गाड़ी पर वैक्स लगाए और दोनों हाथों से वैक्स को दाएं और बाएं रगड़ता रहे। उस्ताद इसको वैक्स ऑन और वैक्स आउट का नाम देता है। अब आप सूरत मुलाहिजा कीजिए, बच्चा कराटे सीखने गया है, लेकिन उस्ताद ने उसे अपनी गाड़ी पर वैक्स करने पर लगा दिया है। और यह भी एक दिन का काम नहीं, बच्चा पूरा साल गाड़ी पर वैक्स ऑन और वैक्स आउट करता रहा। बच्चा इस मुशक्कत से बेजार हो गया और वो उस्ताद को बुरा भला कहने लगा। उस्ताद ने 1 साल बाद बच्चे को कराटे सिखाना शुरू किया तो बच्चे को उस वक्त पता चला कि वो वैक्स ऑन और वैक्स आउट करना दरअसल गाड़ी को चमकाने का काम नहीं था। यह असल में कराटे की एक्सरसाइज थी। क्यों? क्योंकि वैक्स रगड़ रगड़ कर बच्चे के हाथों और बाजुओं के मसल्स मजबूत हो गए थे और उसने जब कराटे की मूव्स शुरू की तो उसके लिए कराटे सीखना बहुत आसान हो चुका था। हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। क्यों? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा वो कौन लोग होते हैं जो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं? इसका सिर्फ एक जवाब है, दुनिया में सिर्फ कराटे किड जैसे लोग ही कामयाब होते हैं। कैसे? यह मैं अभी आपको बताऊंगा। आप ये याद रखें, हम जिंदगी में जो करते हैं उसका फैसला हमारा ये दिमाग करता है, लेकिन उस पर अमल हमारे मसल्स करते हैं। हम जो सोचते हैं वो फैसले मैसेज बनते हैं और ये मैसेज नर्व से होते हुए नैनो सेकंड में हमारे मसल्स में पहुंच जाते हैं और हमारे मसल्स उसके मुताबिक दाएं बाएं मूव करते हैं। मसलन मैंने दिमाग से बाजू हिलाने का फैसला किया, नैनो सेकंड में यह फैसला मेरे हाथ और बाजू के मसल्स में पहुंचा और यह देख लीजिए मैंने बाजू हिला दिया। अब सवाल यह है, अगर सामने से गोली की रफ्तार से कोई चीज आ रही हो तो क्या मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं उससे बचने का फैसला करूं, यह फैसला मैसेज बने और यह मैसेज नर्व से होता हुआ मसल्स तक पहुंचे और मसल्स मुझे बचा लें? जी नहीं, मेरे पास और मेरे दिमाग के पास इतना वक्त नहीं होगा कि यह सूरत हाल का तजिया कर सके। दिमाग को फैसला करने की मोहलत दे, दिमाग फैसला करे, वो फैसला मैसेज बने, मैसेज नर्व से होता हुआ मसल्स तक पहुंचे और मैं उस गोली से बच सकूं। यह ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। यह याद रखें, दुनिया में जो भी चीज मैसेज और नर्व से ज्यादा तेज होती है, हमें उससे डील करने के लिए कोई दूसरा मीडियम अख्तियार करना पड़ता है। और वो मीडियम क्या होता है? वो मीडियम वैक्स ऑन और वैक्स आउट होता है। यानी हम किसी चीज की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो चीज हमारे दिमाग, मैसेज और सिग्नल की मोहताज ना रहे, वो सीधी हमारे मसल्स की याददाश्त में चली जाए और मसल सेकंड्स के 1000वें हिस्से में मूवमेंट शुरू करते हैं। और आप ये भी याद रखें कि दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के मसल्स की मूवमेंट इनके दिमाग के सिग्नल से तेज होती है। मसल्स की मूवमेंट इनकी जबिल्लत बन जाती है। मुझे एक बार दुनिया के बेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ।
उसने उस इंटरव्यू में बताया था कि मैं 24 साल मुसलसल सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंचता रहा और मैंने हर दिन का आगाज 500 गेंदों से किया और इस दौरान एक भी छुट्टी नहीं की। मैं शादी और वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन भी सुबह 6 बजे ग्राउंड में था। उसका कहना था मैंने ग्राउंड से बाहर 41 लाख गेंदें खेली। इन गेंदों ने बॉल और बैट को मेरे मसल्स की याददाश्त बना दिया, क्योंकि मैं गोली की रफ्तार से आने वाली गेंद को भी खेल लेता था। मैंने अपनी वीडियो वो उंगली से लकड़ी में सुराख कर देता मैं बताया था कि मार्शल आर्ट्स का देवता ब्रूस ली रोजाना एक मूव की 10,000 मरतबा प्रैक्टिस करता था, तब जाकर वो एक उंगली और अंगूठे पर पुशअप्स लगाने के काबिल हुआ और वो 1 इंच के फासले से लकड़ी तोड़ देता था। चलो ये याद रखें, ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जो भी करना चाहते हैं, इवन दुनिया में आप बेस्ट पकोड़ा मैन बनना चाहते हैं, तो उसका भी एक ही फार्मूला है, वैक्स ऑन वैक्स आउट। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि पकोड़े आपके हाथों के मसल्स में चले जाएं। ये दिमाग के सिग्नल्स के मुहताज ना रहे। आप यकीन करें, दुनिया में कोई शख्स आपका रास्ता नहीं रोक सके। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।